है नरेंद्र मोदी साहब। और हमारी 800 साल तक मुगल जो है हम पर अत्याचार किए, 200 साल तक हमारे ऊपर कोड़ा बरसाया गया, हमें मारा पीटा गया अंग्रेजों द्वारा। अभी क्या कहना चाहते हैं भाई साहब, ये मंदिर बनना है, आप तो सिख हैं और कहा जा रहा है कि उस समय जो वहां पे जिस समय बाबरी मस्जिद बनी हुई थी तो जो निहंग सिख थे वो जाकर के चढ़ गए थे और उन्होंने राम राम का नाम लिख दिया था पूरे बाबरी में। तो उस समय अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उन्होंने बोला जल्दी से ज्यादा फोर्स भेजिए अन्यथा ये निहंग सिख जो है इसको तोड़ देंगे ढांचे को। उसके बारे में क्या है? देखिए उस समय जो है ना कांग्रेस की सरकार नहीं थी, अंग्रेज था उस समय। और उस समय जो सिख जो थे ना वो पक्के सिख थे, और आज जो है ना गुरुद्वारा साहिब पक्का हो गया, लेकिन सिख जो है ना बहुत सिख जो है ना कच्चे हो गए। इस वजह से ऐसा जो है ना माहौल क्रिएट हो रहा है। चलिए वो सिख वाला तो हम छोड़ते हैं, वर्तमान में अभी जो स्थिति चल रही है, राम मंदिर बनाया जा रहा है, मोदी जी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बात है। देखिए मंदिर तो बन नहीं रहा है, सबसे पहली बात ये जो बार बार बोल रहे हैं कि मंदिर, थोड़ा बोल रहे हैं कि मंदिर बन रहा है, माहौल खड़ा किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है। ये मंदिर देखिए यहाँ भारत देश में कितना स्टेट है, 28-29 के आसपास है ना, वो जितना स्टेट है कहीं मंदिर नहीं बन रहा है। 4 महानगर है, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता, कहीं मंदिर नहीं बन रहा है। ये अयोध्या धाम में जो है ना, ये सनातनियों का, पूर्वजों का जो विरासत जो है ना, ये विधर्मी लोग जो तोड़ दिए थे वो जो है ना वो बिखर चुका था। उस एक एक ईंट को जो है ना दूरबीन से खोज के ला करके और उसको शुद्धिकरण कर करके और उसको दूध से, गंगा जल से स्नान करके, पवित्र करके, फिल्टर करके उसको वापस उस स्वरूप को दिया जाने का कार्य किया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। लेकिन मोदी सरकार भी एक काम नहीं कर रही है। एक काम कौन कर रही है? राम मंदिर को बनाने का काम कौन कर रही है? ये कर रही है यहाँ का आवाम। आपका एक वोट, आपका जागरूकता, आपका राष्ट्रवाद, आपका श्री राम प्रभु के प्रति प्रेम, वो ये काम कर रही है। वरना मोदी जी में या मोदी की सरकार में इतना ये नहीं था, पावर नहीं था कि वो जो है ना आपका बिना, यहाँ का आवाम का सहयोग के बिना वो ये मंदिर को पुनः वो बना सकते, या आपको रिपेयरिंग करके या रफू करके या रिनोवेट करके दे सकते। वो तो सदियों से जो है ना वो राम मंदिर वहां रहा है। विधर्मी लोग आए, तोड़े। वो जो है ना लव कुश, श्री राम प्रभु के जो पुत्र थे लव और कुश, वो जो कसौटी पत्थर का वहां मंदिर बना हुआ था बहुत पहले। उसको विदेशी आए, आक्रमणकारी आए, 800 साल तक मुगल जो है हम पर अत्याचार किए, 200 साल तक हमारे ऊपर कोड़ा बरसाया गया, हमें मारा पीटा गया अंग्रेजों द्वारा। अभी जो है ना वही अंग्रेजों द्वारा एक पार्टी बनाई गई है, 150 साल पुरानी पार्टी है, ह्यूम बोल करके कोई अंग्रेज था, उसके द्वारा पार्टी बनाई गई है, कांग्रेस की पार्टी। वो काले अंग्रेज मुगल से भी ज्यादा अत्याचार किया यहाँ सनातनियों के ऊपर में, उनको खून बनाकर खून चूसा, उनको जो है ना मारा, सताया, परेशान किया, उनका धर्म भ्रष्ट किया, उनका संस्कार को लूटा, उनका धन को लूटा, उनका बहू बेटी जो है ना सबको नष्ट कर दिया, संस्कार को नष्ट कर दिया। तो वो जो है ना मोदी की सरकार, आपका एक वोट देने के कारण उनका हाथ में पावर आ गई, सत्ता आ गई। तो आप जो है ना आपका ये जो है ना जागरूकता के कारण जो है ना मोदी सरकार कर पा रही है, वरना मोदी सरकार पत्ता भी नहीं हिला पाएगी। आज जो मोदी सरकार जो बना के दे रही है राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट में भी इनके द्वारा, विपक्षियों द्वारा, कांग्रेसियों द्वारा 25 वकील की फौज खड़ा कर दिया गया, राम सेतु को काल्पनिक बताया गया। और जो है ना ये सोनिया गांधी जी कहती थी राम डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो है ना ये सारे विधर्मी का दुकान जो है ना बंद होने के कगार पर है। इनका दुकान अब बंद हो जाएगी आने वाले दिनों में। ये जानते हैं कि मेरा अब दुकान बंद हो जाएगा, अब तो हमें कोई कौवा कुत्ता भी नहीं पूछेगा। इसलिए ये जो है ना अपना बारी बारी से घाघरा उठाना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि हमारे समय में, राजीव जी के समय में राम मंदिर का ताला खुला था तो हम ही तो बनवा रहे हैं। नहीं, ये गलत बात बोल रहे हैं। बनवा तो कोई नहीं रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है, मोदी क्या बनवा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में फैसला होता है, कोई बनाता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज मोदी की सरकार आई है, मोदी की सरकार अगर वहां जाके मुआयना नहीं करते, राजनीति नहीं करते, दिमाग नहीं लगाते, जहां जहां पेच फंस रहा था कांग्रेसियों द्वारा, जो 25 वकील की फौज खड़ा किए थे राम मंदिर का अगेंस्ट में एक कांग्रेस सरकार के द्वारा, तो वहां उनका कान अगर नहीं मोड़ते, वहां रिपेयरिंग नहीं करते, वहां ग्रीस जहां डालना था, जहां मोबिल डालना था, जहां सरसों का तेल डालना था, वहां अगर नहीं डालते और दिमाग नहीं लगाते तो राम मंदिर मिलने से रहा था। तो ये मोदी सरकार की वजह से, मोदी जी के कारण ही राम मंदिर उनको विरासत में मिल रही है। ये मंदिर बनाने का काम नहीं है, एक वापस धरोहर को देखिए। हर एक इंसान का जो है ना एक भाग्य लक्ष्मी होता है, उसका हृदय में यहाँ फिट रहता है। तो वो कांग्रेस सरकार क्या किया था, सबका भाग्य का लक्ष्मी जो है ना पकड़ करके उसको बहुत सताया, जिसके कारण उनका भाग्य का लक्ष्मी रूठ करके जाकर के जंगल में जाकर रोने लगी। तो उन भाग्य का लक्ष्मी को पकड़ के नरेंद्र मोदी साहब उनको इज्जत करके, उनको शुद्धिकरण करके, दूध, गंगा जल, सनलाइट, साबुन से धो करके उनको वापस उनका हृदय में उनको फिट करने का काम मोदी सरकार कर रही है राम मंदिर के रूप में।
2024 का चुनाव भी अब नजदीक है और आचार संहिता लग जाएगी जल्दी ही, तो क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार आएगी? मोदी सरकार। 24 कैरेट खारा सोना है नरेंद्र मोदी साहब, और ईमानदार, इतना देशभक्त, देशभक्ति उनमें कूट कूट करके भरी गई है। और मोदी सरकार, मोदी जी जो है ना, यहाँ का जमीनी नेता है, हम उनको वोट देंगे। हम तो कहते हैं कि यहाँ का आवाम, यहाँ का हिंदुस्तान के नागरिकों को कि 1070 साल बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, ईमानदार सरकार आई है। और भारत रत्न लता दीदी कहती थी, जो वर्ल्ड वाइड सिंगर थी, वो कहती थी कि हमारा जीवन धन्य है जो अपने जीवन काल में नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार सरकार देख लिया। तो मैं यहाँ का आवाम को कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आपका एरिया में वोटिंग हो, जिस दिन वोट पड़ना है, उस दिन आप एकादशी का व्रत रखें, उस दिन खाना मत खाइए, उस दिन दुकानदारी मत करिए, उस दिन पूरे परिवार के साथ अपना गाड़ी में तेल डाल करके, रिजर्व कर करके और वोटिंग बूथ पर जाइए और 100% वोट दीजिए, बहुमत से वोट दीजिए मोदी सरकार को, और पूरे बहुमत से वोट देकर के उनको जिताइए। तभी आपको ऐसा आनंद आएगा कि आप भ्रष्टाचारियों का गर्दन दबा रहे हैं, आतंकवादियों का गर्दन दबा रहे हैं और देश का विरोधी असामाजिक तत्वों का आप गर्दन दबा रहे हैं। तो ये थे जनता के बीच के विचार और मोदी जी के बारे में जो जनता के मन में स्नेह है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से जनता के मन में हर्षोल्लास है। बन रहा है राम मंदिर, उसके लिए मैं नीरज आचार्य, भारत संवाद न्यूज से, धन्यवाद।